ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये है ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। और पिछली बार काउंसिल हमें बता रही थी कि कैसे धरती का अंत हो सकता है। अ, वो ये बता रही थी, पहले मुझे लगा कि चौथी घनत्वता कितनी सुंदर है, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसने ये बताना शुरू कर दिया कि धरती का अंत कैसे हो सकता है। तो लास्ट मैंने एंड्रू के सवाल पर छोड़ा था कि तो ये विश्वास करने की बात है कि आप मौजूद हैं, कि मतलब आपका अस्तित्व है और उस पर कार्य करते हैं। क्या यही संदेश का सार है? तो टॉम कहता है ये सच है, क्योंकि बिना अपने अस्तित्व को स्वीकार किए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और और तैयारी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की होगी कि हम मदद करेंगे और हम मदद कर सकते हैं। और हम कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं, कि हम केवल प्रेम और शांति से मदद करने आते हैं। और वहां, अरे सॉरी, और वहां कहाँ गया? अम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके। और तैयारी लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाने की होगी कि हम मदद करते करेंगे और हम मदद कर सकते हैं, और हम कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं, कि हम केवल प्रेम और शांति से मदद करने आते हैं। और वहां बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस जीवन रूप को नहीं समझ सकेंगे, समझेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। वे इस ग्रह द्वारा निर्मित ब्रह्मांड और बाधा को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखें, यह हमेशा आवश्यक नहीं है। तथ्य ये है कि हमारा अस्तित्व है, और तथ्य ये है कि वे इसे स्वीकार करते हैं, और तथ्य ये है कि वे देखेंगे कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कि हम प्यार के साथ आते हैं। यही मायने रखता है। मतलब कि बाकी सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, मायने ये रखता है कि हम सही में हैं, और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हम ही आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद के बिना तो हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। और हम आपसे प्यार करते हैं, ये जरूरी है। और जब हम प्रौद्योगिकी में इस ग्रह की मदद करते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजिकली हम इस ग्रह की मदद करते हैं, तो हम सत्य और प्रेम भी फैला सकते हैं, ताकि इस ग्रह की आत्माएं विकसित हो सकें और उन समस्याओं को रोक सकें जो ब्रह्मांड को अंदर से बदल रही हैं। अंदर से बदल रही हैं, और मतलब उनका कहने का ये है कि सब कुछ उथल पुथल हो रहा है ब्रह्मांड में। एंड्रू कहता है यदि सब इस सबका ज्ञान टीवी और प्रकाशनों आदि के माध्यम से फैलाना है, तो अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में पहुंच संचार तक पहुंच के बिना सरल जीवन जीने वाले लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? मतलब वहां पर मास कम्युनिकेशन नहीं है, टीवी नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, सोशल मीडिया, फोन वगैरह, ये सब चीजें उस जमाने की बात कर रहा, तो उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो वहां पर तो ये सब नहीं है, तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे और उनको कैसे बताएंगे ये सब? तो टॉम ने कहा उन्हें जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं। वाह! जब आप एशिया अफ्रीका की बात करते हैं, तो उन्हें ठीक ठाक पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि वहां कुछ हो रहा है। कि मतलब कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है भले नहीं पता, पर कुछ तो हो रहा है। साथ ही भारत के धार्मिक नेता भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कुछ घटित हो रहा है। ओ माय गॉड! उस जमाने में, वो 1960s या 70s की ये बात है, 70s की। उस जमाने में ये कह रहा है कि वहां के धार्मिक नेता जानते हैं। ये उन्नत देश है। प्राउड टू नो। वाओ! तथाकथित विकसित देश हैं जो समस्या पैदा करते हैं। मतलब कि ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन, इस तरह के देश हैं जो असल में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वहां अफ्रीका, इंडिया के लोग, मतलब एशिया के लोग तो बहुत सीधी साधी साधारण जिंदगी जीते हैं, और उनको तो सब पता है कि हाँ सब ठीक है। और उन्हें ये भी पता है कि हम जैसे लोग हैं जो, मतलब वो लोग, ये लोग भगवान को मानते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करते, वो लोग करते हैं।
और इसी वजह से उन लोगों ने जिंदगी दुनिया में इतना गंद फैला के रखा हुआ है टेक्नोलॉजी के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। यदि पृथ्वी ग्रह को बचाया जा सकता है और इसे बचाया जाएगा, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्तर तक ऊपर उठाया जाएगा, जिसे सभी आत्माओं ने उस प्रकृति को प्राप्त कर लिया होगा जिसे उन्होंने समय की शुरुआत से खोजा है। मतलब कि अगर धरती बचाई जा सकती है और वो हम बचाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की आध्यात्मिक उन्नति होगी, जिसके अंदर वो सभी आत्माएं अम, जो शुरू से वो खोजती आ रही हैं, जो एक इंसान, एक आत्मा खोजती है, मतलब कि ईश्वर को, तो उनकी भी एक तरह से उन्नति हो चुकी होगी और वो उसे पा चुके होंगे। और याद रखें कि जब ब्रह्मांड की आत्माओं के दिलों में शांति और खुशी और सुख शांति होगी और ये प्यार पैदा होता है, तो ये उन आत्माओं पर भी हावी हो जाता है जो नकारात्मक और अंधेरे के हैं, और उनमें जीवन और प्यार लाता है। वाओ, कितनी सुंदर बात बोली है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप वह पूरा कर लेंगे जिसके लिए आप इस ग्रह पर आए हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी रोशनी से चमक उठेगा जो चकाचौंध कर देने वाली प्रतीत होगी, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम की रोशनी होगी। इमेजिन के एक बल्ब जला और लाखों बल्ब जले, तो धरती की रोशनी कितनी चमकदार होगी। मतलब कि एक इंसान की जागरूकता जब जागेगी, चेतना जागेगी और सभी की जागेगी, और सब अपने मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा को, कंपनता को बढ़ाने में लगेंगे, तो उन सबसे जो रोशनी लग जल मतलब निकलेगी, तो पूरी धरती की जो मतलब रोशनी होगी ना, पूरी एकत्र रोशनी, वो पूरे ब्रह्मांड में चकाचौंध कर देगी लोगों को। और इतनी सुंदर होगी कि, क्योंकि वो प्यार है, शुद्ध प्यार है, सभी एक हो जाएंगे और सभी ने इसी के लिए प्रयास किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अंदर से आत्मा के लेवल पे तो सभी यही चाहते हैं। हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप कभी भी, यहाँ तक कि अपने सबसे अंधकारमय क्षणों में भी, जब आप एक दूसरे से परेशान हो, यहाँ तक कि जब आप राष्ट्रों और लोगों से भी परेशान हो, तब भी आप उस चीज को नजरअंदाज न करें जिसका हमने आपसे संबंध रखा है, कि हम हैं, हम आपको बचाएंगे। बचाएंगे मतलब आपकी आत्मा को बचा कर ले जाएंगे और आपकी मदद करने आएंगे, और हम एकता चाहते हैं और इस धरती को बचाना चाहते हैं किसी भी हाल में। इस बात को आप कभी ना भूलें, और इसीलिए जब भी जरूरत पड़े हमें पुकारें। आगे वो कहते हैं, जब हम अब ग्रह पर नजर डालते हैं तो हमें यहाँ वहां केवल एक छोटी सी चमक दिखाई देती है और कई अंधेरे क्षेत्र। लेकिन हम जानते हैं कि आप पृथ्वी पर जो करने आए हैं, जब वो पूरा हो जाएगा, तो शुद्ध प्रेम का विमोचन होगा पूरे ब्रह्मांड में। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से शुद्ध प्रेम फैला हुआ होगा। सॉरी, आयरीन कहती है, हम पहले नियमों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वो लोग ब्रह्मांड के नियमों के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी दूसरी मैं वीडियो बना रही हूँ, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसका जो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें इन्हीं नियमों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगी, और ये सब सहज ज्ञान से है। मतलब कि ये मैं चाहती हूँ, मतलब ऐसा मेरा मन कर रहा है। मेरा मानना है कि अब कोई नियम नहीं है। आ, अच्छा, अब नियम वैसे हो सकते हैं जैसे आप उन्हें समझते हैं, लेकिन जिस स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके कारण नियम अब अस्तित्व में नहीं है जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। आ, एक मिनट। अब नियम, आ, वो जो आप, मैं नहीं समझती कि अब कोई नियम है। हो सकता है कि कुछ नियम हो जैसा आप उसे समझते हैं, लेकिन हम जिस तरह से नियमों को समझते हैं वो अब है नहीं।
क्योंकि हम जिस तरह से अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, तो शायद वो नियम खारिज हो गए हों या अब उनकी जरूरत ना हो। मेरे ख्याल से वो ये कहने की कोशिश कर रही है। मेरा ये भी मानना है कि ये पहली बार नहीं है कि हम सभी मनुष्यों ने इसका अनुभव किया है। हालांकि आपके पास इसकी स्पष्ट स्मृति है। मान लीजिए, हमारी तुलना में क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मतलब कि ये पहली बार नहीं है कि इंसान इस तरह का अनुभव कर रहे हैं कि धरती खत्म होने वाली है या आगे आध्यात्मिक उन्नति कर रही है। तो आप आपको या हमें हो सकता है इस बारे में पूरी याददाश्त ना हो। दो यू हैव मतलब आपको याद है, हमें नहीं है। लेकिन अगर हमें याद आ जाए, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हम्म तो टॉम कहता है हम सभी के पास यादें हैं। आयरीन कहती है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम सब पहले यहाँ थे। मैं मानती हूँ कि हम सब पहले इस धरती पर थे। तो टॉम कहता है हाँ, यही सही है। और आपकी याददाश्त भी सही है कि आप यहाँ पहले भी थे, जब खेल के कोई नियम नहीं थे। उस समय पर खेल के नियम नहीं थे। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जैसा कि आप कहती हैं, कोई जमीनी नियम नहीं है। मतलब यहाँ पर मूल रूप से ऐसा कोई नियम है नहीं। आयरीन कहती है बिल्कुल। और ये हमारी मानवता है जो हमें विकासवादी छलांग लगाने की अनुमति देती है। एक बार जब हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हम पिछली बार ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। मतलब कि ये अब हम इंसान हैं, तो एक इंसानों की जितनी सीमा है उसके हिसाब से ये हमें इजाजत दे रही है कि हम एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। एक बार हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हम पिछली बार इसमें कामयाब नहीं हुए थे, पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति करने में। तो टॉम ने कहा हाँ, बिल्कुल सही। आपके आंतरिक स्वतः से जो संचालित हो रहा है, वह आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आंतरिक ज्ञान, मतलब इंट्यूशन, मन में जो ज्ञान है, सबकॉन्शियस माइंड, रूट ऑफ द माइंड में है। और अतीत में अस्तित्व की समझ की शुरुआत है। मतलब आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इस बात को जब आप मानते हैं। और जवाबदेही है जो आवश्यकता के अनुसार विकसित होगी। मतलब कि ये अब आप समझने लग गए हैं कि आपको भरोसा है, विश्वास है और ज्ञान है अपने अंतर मन में, कि वो जो आपका अस्तित्व उस जमाने में था, अम, अब आप ये समझ गए हैं कि अब आपको तेजी से उन्नति करने की जरूरत है। आयरीन कहती है ठीक है, जैसा कि ये मेरा मानना है। क्या हो रहा है ये है कि हम अपनी मानवता के भीतर एक ऐसे कगार तक विकसित हो गए हैं, एक ऐसे बिंदु तक जहां अब आध्यात्मिक को मानवता के साथ एकीकृत करना आवश्यक है। मतलब कि हम इस कगार पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान को अब अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की बहुत जरूरत है। और इकट्ठे होने की, मतलब यूनिटी में आने की, सभी को लॉ ऑफ वन को समझने की, कि हम सब एक हैं, इस बात को सभी के लिए समझने की बहुत जरूरत है। आयरीन कहती है, टॉम कहता है हाँ, ये सही है। पृथ्वी इसी के लिए है, मतलब इसीलिए तो बनाई गई है पृथ्वी। तो आयरीन कहती है ये कीमिया, मतलब ये अल्केमी, अल्केमी मतलब जब दो चीजों को मिलाया जाता है, एक केमिकल में दूसरे केमिकल में दूसरा केमिकल डाल के जब एक तीसरा केमिकल या दवाई बनती है या कुछ बनता है, उसको अल्केमी कहते हैं। तो कहती है कि ये अल्केमी यदि ठीक से एक साथ रखी जाए तो परिवर्तन जरूर लाएगी। तो टॉम कहता है ये सही है, जब तक पृथ्वी एक प्रकाश अंतरिक्ष यान नहीं बन जाती, मतलब कि रोशनी से चमक नहीं जाती वह, और अंतरिक्ष यान नहीं बन जाती, तब अंतरिक्ष यान तो ऑलरेडी है, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी कंपनता, उसका विकास नहीं होता। वो सदैव के लिए अमरत्व है।
अमरत्व है, मतलब अमर है। तो आइरीन कहती है, एक बार जब मानव जाति अपने आनंद को स्वीकार कर लेती है और जीवित रहने के लिए उन्हें अब और कष्ट नहीं सहना पड़ता है, तो उन्हें स्वर्ग पुनः प्राप्त होने पर ऊबने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब बोर हो जाएंगे, ये वो इस तरह की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने अपने अंदर वो खुशी, ये वो उल्लास को जगा लिया और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब जीने के लिए दुख झेलने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो एक तरह से दोबारा अ, स्वर्ग को प्राप्त कर सकेंगे और उसमें खुशी से जी सकेंगे। और उन्हें ये भी चिंता नहीं होगी कि मैं बोर हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। आपने मेरे दिमाग में एक एहसास जगाया, जो ये है कि जब कोई मानव जाति के इतिहास को देखता है तो उसे सबसे पहले इसका एहसास होता है। उम, सबसे पहले उम, तो उसे पता चलता है कि शुरुआती दिनों से ही उन्होंने समस्याएं, युद्ध, असहमति, लड़ाई, मौत, हत्या आदि को सिर्फ इसलिए खड़ा किया है ताकि वे इससे उभर सकें। अच्छा, तो वो कहती है, आपकी बातों से मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि जब हम अपने इंसानों की इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों से हम ही ने शायद अपनी सोच से अपने धरती के ऊपर इतनी सारी ये बुराइयां, जैसे जंग है, एक दूसरे की बात ना मानना, लड़ना, मर्डर करना, ये सब चीजें करना, परेशानियां खड़ी करना, परेशानियां सहने जे के लिए इस तरह के हालात खड़े करना, ये सब हमने इसलिए पैदा किया ताकि हम इससे उभरना सीखें। ये तब उन्हें शांति का एक क्षण मिल सकता है और फिर ये फिर से बाधित हो जाता है। अच्छा, ताकि हम उससे उभर सकें, तब उन्हें जो शांति महसूस होगी और फिर एक बार फिर उस शांति को वो बिखेर देंगे, मतलब खराब कर देंगे, या दोबारा से उसमें अ, मुश्किलें खड़ी कर देंगे। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब इंसान शुरू से ये करता आया है। एक अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, लेकिन उल्लू के पट्ठों को शांति नहीं है। वो कहते हैं, नहीं हम बोर हो रहे हैं, इतनी अच्छी जिंदगी क्यों है, चलो जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें पैदा करें, फिर उससे उभरना सीखेंगे। और ये बार 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 ये होता आया है। तो हमें इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत है। तो हम इसे कैसे करें और इसको शुरू कैसे करें? अब मुझे पता है कि इसका संबंध इससे भी, इस भौतिकता से, आध्यात्मिकता से, आदि एकीकरण से भी है। लेकिन वहां और क्या चल रहा है? मतलब ये सब इंसान ने जो पैदा किया, इसका इस भौतिक माया जाल से और आध्यात्मिकता से है। लेकिन शायद उसमें कुछ और भी है जो शायद मैं समझ नहीं रही। तो कुछ और क्या चल रहा है वहां पर? तो टॉम कहता है, देखो, जो आवश्यक है वो अंतर्निहित मानवीय साहस को लेना है, जो अहंकार बन गया है। मतलब इंसान के अंदर जो साहस है, जो ईश्वर ने उसे दिया है, उसके अंदर जन्म से है, उसको उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। उसको एरोगेंस, मतलब के अहंकार में तब्दील किया। उसे अहंकार से दोबारा एक ताकत में, साहस में ही रखने की जरूरत है कि हाँ, मुझ में ताकत है, मुझ में साहस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आते जाते सबके ऊपर अपना अहंकार के हिसाब से उन पर अत्याचार करती रहूं। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे और इसे फिर से साहस में लौटा देना, तब मतलब उसकी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले तो इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो ये करे, आप वास्तव में जो हैं वही बनने का साहस, बिना उस अहंकार के जो आवश्यक समझा जाता था
क्योंकि लोग मानते थे कि वे विशेष हैं। आपके अंदर आप जो हैं, जिस तरह से, जिस लाइकनेस में, आर्किटाइप में ईश्वर ने आपको बनाया है, उस तरह से सच्चाई से आपको जीने की जरूरत है, बिना इसके कि आप लोगों पर अत्याचार करें और अहंकार करें और आपको ये लगे कि अम, हाँ मैं बहुत खास हूं, मैं खास, ये चीजें, इसका एहसास जो है वो खत्म करने की जरूरत है। हाँ, अब उसे अपने में शामिल करें, अपने ध्यान में शामिल करें। क्योंकि जब लोग समझने लगेंगे तो आप इंसानों में तेजी आएगी। इस बात को खुद को पहचानने की जरूरत है। मेडिटेशन में जाके पहले खुद को पहचानो कि आप कौन हो, आप क्या हो। अगर कल का आपने सेशन देखा होगा एंजल्स का, तो उसमें भी मैं बता रही थी कि हम, मेरे ख्याल से कल की बात थी या परसों की, जिसमें मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन में बताया कि मैंने उससे क्या सीखा। दोनों में से एक मुझे याद नहीं आ रहा, कि नहीं, आई थिंक लिविंग द लॉ ऑफ वन थी, कि हम हमसे जब पूछा जाता है ना कि हम कौन हैं, तो हम अपना नाम, हम काम क्या करते हैं, हम कौन से खानदान से हैं, हम कौन से देश में रहते हैं, हम भाषा क्या बोलते हैं, हमारा धर्म क्या है, इन बातों में पड़ जाते हैं। उसके बजाय ईश्वर ने आपको जो बनाया है, आपके अंदर जो ईश्वर है, उसको पहचानो और उस अस्तित्व को इस माया जाल में उस तरह से जियो। आई डोंट नो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मेडिटेशन में जाके जब आप ये करना शुरू करोगे, तब इंसानों में आध्यात्मिक उन्नति आएगी और धरती की आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब आपको समझ में आ रहा है? तो आयरीन बोली हाँ। तो क्या साहस मानव के उत्थान की आ, नींव की आधारशिला में से एक बन जाता है? मतलब कि जो साहस है becomes one of the cornerstones of the human foundation for the elevation। मतलब इंसान को अपनी उन्नति करने के लिए जो एक नींव जो दी गई थी, उनमें से एक हिस्सा है क्या ये साहस? तो टॉम कहता हाँ, और साथ में दान। आयरीन बोली और? टॉम कहता है करुणा और दयालुता। ओ, तो ये नींव है, आयरीन कहती है, और उन्हें, उन्हीं पर हमें अपनी संरचना बनानी है। मतलब हमें अपनी जिंदगी का आधार बनाना है। उसी से हम दूसरी दुनियादारी से जुड़ सकते हैं, मतलब दूसरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, जो दुनिया के और ग्रहों पर जो अलौकिक सभ्यताएं हैं उनसे जुड़ सकते हैं। टॉम कहता है देखो, जो कुछ बनाता है उसे लोग उच्च कहते हैं। जो इंसान या जो भी कुछ बनाता है उसे आम लोग या दूसरे लोग एक ऊंचा स्थान देते हैं। आयरीन कहती है, बीच में ही उसको काट के आयरीन कहती है, उसी समय जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ और भी मौजूद है किसी और अन्य समय और स्थान पर? मतलब जब हम ये बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, तो क्या कहीं दूर या कहीं और पर, किसी और समय या जगह पर, यानी किसी और ब्रह्मांड में, किसी और ग्रह पे, किसी और समय पे, क्या कुछ और भी है? तो टॉम बोला करेक्ट, करेक्ट, जैसे पा कहते हैं। तो आयरीन बोली हम और आप मिलकर ये संबंध बना सकते हैं, ये कनेक्शन। तो टॉम बोला बिल्कुल सही। आयरीन बोली मैं केवल यहां तक पहुंच सकती हूँ। संबंध के बारे में कुछ ऐसा है जिसका संबंध उस वास्तविकता से बाहर है जिसे हम जानते हैं। ओके, लेट मी रीड दैट अगेन। There is something about the connection that has to do with reality outside the one that we know. Okay, मतलब कि ये जिस संबंध की आप बात कर रहे, मैं मतलब यहीं तक समझ सकती हूँ, लेकिन जिस संबंध की आप बात कर रहे हो, वो शायद हमारे अंदर से नहीं, हमारे बाहर से, इस ग्रह के बाहर से और बहुत दूर से कहीं और से है, जहां जिस चीज को हम जानते हैं उससे भी कहीं आगे की बात कर रहे हो शायद आप। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एक मानव संरचना के निर्माण की नींव है, लेकिन साथ ही हमें किसी अन्य स्थान और समय में भी
इसका परिणाम होना चाहिए। आई थिंक ये पैरेलल यूनिवर्स की तो बात नहीं कर रही है। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो तो आप हमारी जिंदगी की या हमारी आध्यात्मिक उन्नति की नींव बनाने की बात कर रहे हो, या इंसानों को जो बनाया गया और उनकी उनको बनाने की नींव में क्या इस्तेमाल हुआ या क्या दिया गया उसकी बात कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव अ corollary इन अनदर स्पेस एंड टाइम। तो मुझे लग रहा है कि ये पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कहीं और भी होगा, किसी और जगह पर, किसी और समय पर, चाहे पीछे के समय में, आगे के समय में, कहीं तो कुछ होगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? तो टॉम कहता है बिल्कुल सही सोच रहे हो। जॉन कहता है आप हमें उस अन्य वास्तविकता के बारे में क्या बता सकते हैं? अदर रियलिटी, पैरेलल रियलिटी। तो टॉम कहता है ये दर्पण है। क्या आप समझते हैं कि फिल्म जब वो आपसे हटा दी जाती है और यहाँ पर वो रुक जाता है या उसकी बात को काट दिया जाता है, अ, जब वो इस बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि आयरीन आयरीन कहती है रुको रुको एक मिनट। तो आप ये कह रहे हो कि एक दूसरी जगह, एक दूसरे समय में, बाप रे ये शब्द तो बहुत ही, हर शब्द के साथ बहुत ही अजीब बनते जा रहे हैं। आपका कहना है कि ये है कि एक समय आएगा जब हम अपने दिमाग से बात कर सकेंगे, टेलीपैथी से, राइट? तो टॉम कहता है एग्जैक्टनेस, मतलब कि बिल्कुल सही। तो आयरीन कहती बट अभी हम उस कगार तक पहुंचे नहीं हैं। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है ये बंद करने का, मैं खुद ही जानना चाहती हूँ कि आगे आगे क्या बता रहे हैं। तो टॉम कहता है बिल्कुल सही। और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और वो हमेशा जिसका कोई अंत नहीं है। जब आप दो आईने आमने सामने रखते हो और उसमें खुद को देखते हो, तो आप क्या देखते हो? आप खुद को देखते हो, है ना? तो मतलब आपका वो खुद को देखना वो कहीं खत्म ही नहीं होता। मतलब इस जगह पर भी आप हो, उस जगह पर भी आप हो, अनंत हो, यहाँ पर भी, वहां पर भी, वो खत्म ही नहीं होता सिलसिला, है ना? तो बोली हाँ। वाओ। लाइट को क्या हुआ? अच्छा। तो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। और मुझे नहीं पता कि कितना समय हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऐसे तर 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 पढ़ती गई क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। आपको समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आया तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स डाल देना, हम देखेंगे अगली बार उसका जवाब दे सकें तो। पर मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। तो आज तीनों सत्र हुए। अब 9 बजे मैं टैरो के विषय को लेकर दोबारा लाइव आऊंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड बाय।